आइए आपको एक महत्वपूर्ण वैश्विक सूचना दी। अभी अभी समाचार आया है कि इजराइल का यरूशलेम, जो कि धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर कोहराम मचा हुआ था। हमास, हिजबुल्ला, अन्यों ने वहाँ पर एक यूरेनियम हमला कर दिया था और इस हमले के कारण यरूशलेम में पूरा रेडिएशन फैल गया, जिसको हम विकिरण कहते हैं ना, वो पूरा रेडिएशन फैल गया और उसके दुष्प्रभाव से नागरिक बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, भाग रहे हैं वहाँ से। अब इस विकिरण का, इस रेडिएशन को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। मामला अति रोचक है। तो क्या यरूशलेम बे कब्रिस्तान के रूप में नजर आएगा या विकलांग इंसानों के रूप में नजर आएगा? मामला अति घातक हुआ और इसके लिए दोषी है ना नेतन्याहू है। नेतन्याहू का नरसंहारी जीत और स्वार्थ इजराइल को डुबो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा इजराइल ही कब्रिस्तान नजर आए और वहाँ पर विश्व के नक्शे से ही गायब हो जाए। यह मामला अति रोचक है। हुआ क्या है, इसकी आपको हम भूमिका बताते कि गाजा में इजराइल ने सफ़ेद फास्फोरस का विस्फोट किया, जिससे वहाँ में हजारों लोगों की मौत हुई, बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे, महिलाएं मरी और बहुत कुछ नाटक हुआ। यानी गाजा भी एक तरह से कब्रिस्तान बना दिया था नेतन्याहू ने। मामला अब फिर पलटा तो हमास, हिजबुल्ला, हुती, इन सबके पास में हथियारों का अभाव हो गया था। तब उनको रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान सब ने मदद की, हथियार दिए और रूस ने उसको एक ऐसा हथियार दे दिया कि जिससे यरूशलेम में कोहराम मच गया। अब लोग अभी यहाँ तक कह रहे हैं कि हिजबुल्ला ने यरूशलेम पर एटम बम से हमला किया। एटम बम से नहीं, ये यूरेनियम वाले शस्त्रों से हमला किया गया, जिसके कारण पूरे यरूशलेम में विकिरण फैल गया, रेडिएशन फैल गया। अब वहाँ की जनता बड़ी घबरा रही है, वहाँ से भाग रही है कि कैसे भी भागा जाए, बचना चाहिए। यदि वो नहीं भागे, नहीं बचे ना, तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा। ये मामला यहाँ से शुरू हुआ। तो अब नेतन्याहू का पाप पूरी इजरायली जनता को भोगना पड़ रहा। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं। अमेरिका भी बड़ा बेचैन हो गया। अमेरिका ने नेतन्याहू को बार बार कहा कि युद्ध बंद कर दीजिए, युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए, किंतु नेतन्याहू नहीं माने और इसके कारण अमेरिका और संकट में फंस गया। अब मिडिल ईस्ट से अमेरिका उल्टे पांव भागेगा, क्योंकि उसके वहाँ पर 19 मिलिट्री कैंप हैं, 40 फाइटर जेट हैं, 40 से 45 हजार उसके सैनिक वहाँ पर विद्यमान थे। कल ही अमेरिकी दूतावास के पास एक सैनिक कैंप है, उस पर हमले का प्रयास किया गया था मिसाइल से, किंतु सऊदी ने उस मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया और अमेरिका को यह संकेत दे दिया कि अब आप इजराइल का साथ छोड़ दीजिए, उसके साथ युद्ध में मत उतरिए, और यदि आप नहीं माने ना तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। आपको मिडिल ईस्ट से सारे शस्त्र ये सब छोड़कर अपने 45 हजार सैनिकों को वापस ले जाना भी संकट में पड़ जाएगा। अब मामला क्या होगा, क्या नहीं होगा, देखते हैं कैसे क्या होगा। अब ट्रंप यहाँ पर फंस गए। ना वो ट्रंप की बात ही नहीं मान रहा, उसमें तो इतना अहंकार आ गया है और नरसंहार का उन्माद चढ़ा हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इजरायली जनता भी अपने वहाँ पर नेतन्याहू का विरोध कर रही है। नेतन्याहू ने अपने सत्तावादी रोक जमाने के लिए ये इजराइल से
इजराइल ने है ना हमास, हुती और हिजबुल्लाह से युद्ध कर दिया। ये हमला करवाए जा रहे थे। ये तो एक चाल है नेतन्याहू की कि यदि ये लोग हमला नहीं करेंगे ना तो उनकी कुर्सी सलामत नहीं रहेगी, इसलिए उनको हमला के लिए उकसाने की कार्रवाई नाहू ने की। और नाहू को इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर यूरेनियम बम भी फूट जाएगा। नाहू ने तो वहाँ सफ़ेद फास्फोरस बम फोड़ा था गाजा में, परंतु यहाँ तो हिजबुल्लाह ने यूरेनियम बम फोड़ दिया, जिससे यरूशलेम में कोहराम मचा हुआ है, तबाही मची हुई है। चलिए, अब ये तो हो गया तो सामयिक घटना है। अब यहाँ पर ईरान भी है ना बिल्कुल तैयार बैठा है एक कदम पर कि कब उसका जैसे भी अवसर मिला ना वह इजराइल पर हमला कर दे। उसने मध्य रात्रि में एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया कि जो इजराइल को तबाह कर सकती है। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब इसके बाद में हम सोचते हैं कि आखिरकार नेतन्याहू का क्या होगा। क्या नेतन्याहू को मृत्युदंड मिलेगा गिरफ्तारी के बाद नरसंहार के अपराधी के रूप में? पर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल की जनता है ना नाहू के खिलाफ बगावत तो कर ही रही है, अब वो पूरी रूप से बगावत कर देगी। और यदि मान लीजिए तो जनता से बचने के लिए, अप्रोच करने के लिए संभवतः नेतन्याहू आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके सारे झूठ पकड़ा गए, उन्हीं के कारण इजराइल तबाह हो गया। ये कि यही हालत हिटलर की थी। हिटलर ने भी आत्महत्या की थी जब हर तरफ से गिर गए थे। जो इसी तरह नेतन्याहू भी और इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। अब ऐसी स्थिति के निर्माता तो नाहू है। अब वे क्या जवाब देंगे, क्या नहीं करेंगे। यदि जिंदा पकड़े गए तो उनको फांसी होगी, मृत्युदंड मिलेगा, और यदि उसके बचने के लिए नेतन्याहू अपने आत्महत्या भी कर सकते थे। ये स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। अब ये एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महान शक्तियाँ बड़ी बड़ी एक तरफ हैं और नाहू और अमेरिका एक तरफ है। अब अमेरिका भी नाहू से पीछा छुड़ाने की टूम में है। अब ट्रंप कब घोषणा करते हैं इसी का इंतजार है। ये आपको महत्वपूर्ण सूचना देना थी जो अनिवार्य है, वो हमने आपके सामने प्रेषित की है। आपको कैसी लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो पत्रकार हैं, मानव जीवन की रक्षा में विश्वास करते हैं, विश्व शांति में विश्वास करते हैं, और इसीलिए ये संदेश दे रहे हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो। और हमसे ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, विश्व में शांति कायम हो, हम सब मिलजुल के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।